अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, बब्बू राना, शकील चौधरी साहब, एफएसजे और हमारे चैलेंजर भी हमारे साथ हैं अली हैदर सुल्तान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अली, वेलकम टू कसौटी वंस अगेन। अली हैदर सुल्तान, क्या शख्सियत मर्द है? जी सर, बिल्कुल मर्द है। जिंदा? नो सर। एशियाई? यस सर। साउथ एशियन? नो सर। ताल्लुक मिडल ईस्ट से? यस सर। शकील, योर विटनेस? Yes. Ali is a veteran of Kasauti. यस इंडीड ही इज। बिल्कुल। जी अली, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी सर। 100 साल से ज्यादा। 100 साल से ज्यादा। जी सर। 1923 से पहले। अच्छा, बहुत सोच के हाँ, बहुत वो सोच मिसलीड कर रहा था नौजवान। नहीं, ये उसका राइट है, ये उसका राइट है भाई। That's right. अपना तो मेरा राइट। जिस तरह से ये रुके थे ना 50 पे, तो मैं 75 पे जाना चाह रहा था, but that was a deception. हाँ, तो ही वाज ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। ओके, तो इसको फिर आगे ले जाया जाए जी। आगे 150 पे जाएं या देख लें, 200 तो कर लेना पहले। ये मेरे ख्याल में कोई पॉलीमैथ पूछा है इन्होंने। अच्छा, आप लिख रहे होते हैं, लोग समझते हैं कि आप कंसल्ट कर रहे हैं गूगल। नहीं, और मैं सफाइयां देता रहता। पॉलीमैथ मैं भरा होता है सर। तो पॉलीमैथ्स का जो जमाना है वो तो 500 से भी पहले का है एक्चुअली। भाई, ये आपने अखज़ कर लिया ना। या वजह शोहरत पे जाया जाए, या शरीफ मक्का भी पूछा जा सकता है। शरीफ मक्का तो 100 साल नहीं हुए उनको ना, 100 साल के बाद की बात है वो। ये 100 साल से पहले की है। ऑलमोस्ट वही पीरियड बनता है भाई, लेकिन वो 100 से ज्यादा है ना जो बता रहे हैं ये। चलिए, मैं समझता हूँ 200 साल पहले कर लें, फिर 500 पे जाइए। 200 पे कौन आएगा? या जाइए 500 पे जाइए। मेरा ख्याल है 1000 पे भी जाया जा सकता है। 1000 पे शकील साहब, जिससे दिल करदा जाओ, पर जाओ सही। हाँ। अली, इनकी वफात को 1000 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर, 1000 से ज्यादा नहीं होता। 1000 से ज्यादा। 1023 के बाद 100 तो सीधा 1000 तक है। सर 1023 से 1923 के दरमियान, यानी 1023, इसको 1023 कहते हैं। 1023 यानी यहाँ पर महमूद गजना का जो मामलात उठ रहे थे ना, 1030, तो उधर आपका जो है ना, और ये उससे पहले की बात नहीं है, उसके बाद की बात है। यस राइट, ये स्लीपी जंगें एबसाइड पीरियड है ये। एक सेकंड, बनु अब्बास है सर जी, अब्बासी खानदान है, और अब्बासियों के बाद क्रूसेड्स वाला दौर आया। पहले आप अब्बासियों को क्लियर कीजिए शकील साहब, एबसाइड्स को क्लियर कीजिए, फिर आगे जाइए प्लीज। और वजह शोहरत की तरफ ना जाएं पहले। नहीं, तो पहले पीरियड पे आए। अच्छा जी, खानदान, अब्बासी खानदान के दौरान की शख्सियत है ये। सर, अब्बासी खानदान का थोड़ा सा कर दें, कितना यानी उनका पीरियड बनता है? 300 साल पीरियड था जी। ये पीरियड 300 इयर्स था, और ये आया था 1260 तक, समझे 1260 तक आया था। उससे पहले 300 साल गिन लें। मुस्तसम बिल्ला आखिरी था, और पहला था अबू अल अब्बास सफ़ा। अब सफ़ा था पहला। या, और सफ़ा का मतलब होता है ब्लड शेडर। यस। और इनकी जो है सल्तनत जो खत्म हुई 1258 में हुई। वो एक ही बात है ना, 60 मैंने एक मोटे फिगर बता दिया है। तो सर बिल्कुल वही दौर बनता है। वही दौर बनता है। अल्लाह आपका इसी पीरियड में है भाई, आपके पॉलीमैथ्स भी इसी पीरियड में है। पॉलीमैथ्स इसी पीरियड में है, फलसफी भी आपके इसी पीरियड में। जी। अब शकील साहब, अब आप वजह शोहरत की तरफ जा सकते हैं। अच्छा जनाब, क्या पूछें? वाज़ी पॉलीमैथ। अच्छा जी, अली ही वॉज टॉकिंग टू मी। आपने जवाब दे दिया, लेकिन हम ये सवाल मान रहे हैं। ओके, हमने इन एनी केस ये सवाल कंज्यूम करना था, लेकिन बाद में करना था। पहले मैं कुछ और पूछना चाहता था, वॉज ही अ पॉलीमैथ? यस सर। यस सर। इमाम गजाली इसी पीरियड में है। उसके बाद आपके बहुत सारे हैं सर। साइंस और फिलॉसफी को अलग कर लें,
अच्छे रहेंगे। क्यों शकील? ठीक है। हम्म। एल्गोरिदम्स देखें, फाराबी, ख्वारिज़मी, राजी, गजाली, इब्न हैसम। इब्न हैसम पहले था या यही है, इसी पीरियड में है? इसी पीरियड में। फिर वो था लेंस, जाहिर है अदसा। फिर वो था जाबिर बिन हयान, बू अली सीना। इवन वो जो है देखिए, उसको भी साथ गजनी लेकर आया था, महमूद ऑफ गजना इंडिया लेकर आया था अल बैरूनी को। अल बैरूनी जी बिल्कुल। लेकिन वो will he qualify as a Middle Eastern? नहीं, वो देखें, वो मिडिल ईस्टर्न सेंट्रल एशिया था, क्योंकि पर्शियन अंपायर का वो हिस्सा सेंट्रल एशिया में था जहां से वो आया था। अच्छा जी, तो वाज ही अ साइंटिस्ट? साइंस से ताल्लुक था भैया? जी सर, मेन वजह शोहरत साइंस थी। तो फिर इब्न हैसम, जाबिर बिन हयान, बू अली सीना और एक और भी वो है, लेकिन जो मेन वजह शोहरत है ना, वो सर साइंस है। साइंस और भी वजह शोहरत है। जी जी, इवन अल बैरूनी। अच्छा जी, पहले हो तो नहीं चुका ये? नो सर, आई डोंट थिंक सो। अच्छा जी, गजाली की तो वजह शोहरत ये है कि उन्होंने इब्ने सीना और इब्ने रुश्द पर तनकीद की है। देखें जी, इब्ने रुश्द भी इसी में है, लेकिन वो उनको तो यूरोपियन ने, wasn't he from Spain? He was from Spain, yes. पीरियड वही है। He is not a scientist, he is a philosopher. नहीं सर, नहीं, मेडिसिन, एनाटॉमी, पॉलीमैथ का यही तो रौला होता है ना, पहचाना नहीं जाता। राशि बहुत होता है सर, बहुत वफूर होता है इनके यहाँ। आजकल अगर आप लिंक मिलाएं ना, तो आजकल जो बात होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, नहीं, ख्वारिज़मी, एल्गोरिदम्स बिल्कुल ठीक। आपकी ख्वारिज़मी जो है, ख्वारिज़मी isn't he from Central Asia? सर वो भी सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट नहीं है। क्या ठीक कह रहे हैं। ख्वारिज़म जो है वो इस वक्त का, यूं समझ लीजिए कि देखिए, he was not living in Central Asia, he had moved. नहीं सर, he belonged to that part of the world. उसकी वजह शोहरत ख्वारिज़मी की वो यही है, वो जमपल वहीं का था, मूव करके वो बाद में जहां मर्जी चला गया हो। क्योंकि during the Abbasid period all of them were drawn to Baghdad. नहीं, लेकिन फिर भी उसकी वजह शोहरत जो है ना, उसका इलाका, जैसे अल बैरूनी was never an Indian, उसने इंडिया में बैठ के वो कुछ कर दिया जो कहीं किसी से नहीं हुआ। We are actually left with इब्न हैसम, जाबिर बिन हयान, राजी। नहीं, लेकिन राजी was not a scientist. Ibn Haytham is Ibn Haytham stands a fair chance. बिल्कुल। And what about Ghazali? Ghazali also. इमाम ग़ज़ाली, लेकिन ग़ज़ाली साइंटिस्ट नहीं था। ग़ज़ाली साइंटिस्ट नहीं था। मतलब साइंस उसकी वो भी भाई वजह शोहरत साइंस, उसने कहा है वजह शोहरत। अच्छा जनाब, आप ये बताइए कि ऑप्टिक्स इनकी वजह शोहरत थी? ऑप्टिक्स नो सर, ऑप्टिक्स नहीं, यानी लेंसेज वेंसेज का मामला नहीं था, तो इट वाज नॉट इब्न हैसन। केमिस्ट्री वजह शोहरत थी? नो सर। जाबिर बिन हयान इज आल्सो नॉट इन द लिस्ट। 14 क्वेश्चंस। अली हमेशा गूगली लेकर आता है, तो ऑप्टिक्स नहीं है और केमिस्ट्री नहीं है, नहीं है, मैथमेटिक्स की तरफ जाए, मैथ्स की तरफ जाइए। बिल्कुल मैथ्स, हाँ। अच्छा ये लेकिन वो भी सर अफगानिस्तान से था, वो जो मैथमेटिशियन बहुत बड़ा, क्या नाम है, फाराबी, क्या था, क्या अलजबरा का बानी? पूछे जी मैथमेटिक्स। अच्छा जनाब, ये बताइए कि मैथमेटिशियन था कोई? जी सर, बिल्कुल। हाँ जी सर। अच्छा भैया, अलजबरा के साथ ताल्लुक? अलजबरा उनकी वजह शोहरत थी? वजह शोहरत मतलब अलजबरा के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था? जी सर, अलजबरा के साथ गहरा ताल्लुक था भी। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि ही वाज नॉट अ केमिस्ट? केमिस्ट्री नहीं थी उनकी वजह शोहरत? आपके नॉलेज में है कि मेरे इल्म में इजाफा कीजिए कि आई एम श्योर कि केमिस्ट्री उनके स्कोप में नहीं है। अच्छा बस फिर ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, आप रिफ्रेश कर देते हैं हमारी मेमोरी को भी, ताज़ा दम है ना, तो इसलिए अच्छा जी इधर आ जाइए। ये अफ़गानिस्तान से सर वो क्या था,
मावरी। लेकिन अफगानिस्तान इज नॉट मिडिल ईस्ट, ये भी है ना? माइक्रोवेव सेंट्रल एशिया है ना वो तो। ईरान जो है, उमर खयाम इज आल्सो अ मैथमेटिशियन, ही इज अ पॉलीमैथ, बट उसका जो है वो वजह शोहरत पोएट्री है, उसकी पोएट्री है वजह शोहरत। हाँ, बट ही वाज अ वेरी बिग मैथमेटिशियन। मैथ्स, अलजेब्रा। फॉल इन मिडिल ईस्ट जी, ईरान वुड फॉल इन मिडिल ईस्ट। ईरान, मिडिल ईस्ट में ईरान डेफिनेटली मिडिल ईस्ट है। वो चूंकि पर्शियन अंपायर एफएसजे बहुत बड़ी थी, वो वहां से तजावुज कर गई थी, स्पिल ओवर कर गई थी। हाँ, वो मेसोपोटामिया तक तो वो थी, इराक वगैरह सारा पर्शियन अंपायर। जी जी जी। अच्छा जी, आपके दोस्त जो हैं सिकंदर यूनानी, इसीलिए वहाँ घूम फिर रहे थे। मैथ्स, अलजेब्रा, एल्गोरिथम्स आप कह रहे हैं कि जी वो सेंट्रल एशिया है, इट्स नॉट मिडिल ईस्ट। वो सर ख्वारिज़म जो है वो, अच्छा जी पूछ सकते हैं, देखें हो सकता है उसके नाम का हिस्सा हो ख्वारिज़मी, वो अपने बड़ों की निस्बत से वो ये कहता हो, आप ये भी करें। और दूसरा ये भी है कि आप अगर देखा जाए ना तो केमिस्ट्री में जाबिर बिन हयान की केमिस्ट्री के अंदर जो है ना कंट्रीब्यूशन है, वो टेबल जो है बड़ा मशहूर टेबल, पीरियोडिक टेबल जो है, उसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है उसका। अदरवाइज ये बात दुरुस्त कही जा सकती है कि उसकी वजह शोहरत केमिस्ट्री नहीं है, बल्कि पीरियोडिक टेबल जो है वो भी इज ऑल अबाउट अलजेब्रा, मैथमेटिक्स। हाँ नहीं, वो तो पीरियोडिक टेबल इज अबाउट मैथ्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि वो जो नंबर्स हैं उसमें मैंने यानी जो रिसर्च की है ना, उसमें कुछ तजाद हल्का सा महसूस हो रहा है कि जो मेन वजह शोहरत, लेकिन अब मैंने आपको बताया कि वो मैथमेटिशियन है, तो उनका मैथमेटिशियन में एज ए मैथमेटिशियन बहुत सारा काम है, ठीक है ना। लेकिन अब एक जगह मुझे जो मिला है वो एज ए मैथमेटिशियन है, और दूसरी तरफ उसकी जो दूसरी वजह शोहरत है वो भी तकरीबन अब जो मैं देख रहा हूँ उतनी ही यानी उसे इंडोर्स किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। प्लस अली, जो इनका एरिया आपने बताया है, आर यू श्योर अबाउट दैट? मिडिल ईस्ट, फ्रॉम वेयर ही बिलोंग्स? यस यस। कितने सवाल हुए? 15 सर 16। वो जो अभी इन्होंने कहा है ना कि जी दो शोबे हैं उनके, कि मैथ्स के अलावा भी, तो भाईजान फिर मुझे इजाजत दें कि मैं थोड़ा सा राख कुरेदना शुरू करूं थोड़ी सी। बिल्कुल कुरेदें। मैंने केमिस्ट्री के साथ एक सवाल किया था आपसे और आपने कहा केमिस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सर बिल्कुल। तो इसका मतलब है जाबिर बिन हयान नहीं है वो। फिर अब देखना ये कि उसकी दूसरी वजह शोहरत जो है, जाबिर बिन हयान की तो केमिस्ट्री के बगैर यानी जी, मैं इसलिए बड़ा हैरान हूं कि अगर केमिस्ट्री नहीं तो फिर ये वो नहीं। अच्छा, ये जो बात हुई है ना, ख्वारिज़मी की तरफ जरा जाइए। उमर खयाम एंड ख्वारिज़मी, उमर खयाम जी, जो है उनकी दूसरी वजह शोहरत जो है उतनी बड़ी है। हाँ, शायरी। ये तो फिर सर उमर खयाम फिट्स द बिल। क्यों शकील? पूछें। जी जी। अच्छा जी, दूसरी वजह शोहरत रुबाइयात है सर बिल्कुल। ओके। अली बड़े गुस्से में स्कर्दू जाएगा, ये मैं आपको बता दूं ऐसे। और जाते ही इसके दोस्तों ने कहना है, और तूने क्या किया, तूने कभी कोई काम ठीक नहीं किया। उमर खयाम जो है वो बादशाह का एडवाइजर था और उसकी वजह से बहुत से लोग जेलस थे। सो एक इंसिडेंट है कि जी वो एक जगह पे उन्होंने पड़ाव लगाया हुआ था, उनका खेमा लगा हुआ था, तो एक ग्रुप आया ऑफ सर्कस परफॉर्मर्स, तो उनमें से एक ने कहा कि जी आपका ये जो है उमर खयाम ये हिसाब लगाता है हर चीज का और प्रेडिक्शंस करता है। जी, तो मैं एक सवाल पूछूंगा और अगर ये उसका जवाब दे सके, तो उन्होंने कहा ठीक है पूछो। तो उसने कहा कि जी ये 4 दरवाजे हैं इस खेमे के, तो मैं किस दरवाजे से बाहर निकलूंगा? तो उमर खयाम ने कहा कि जी मैं जवाब लिख के देता हूँ, तो जब ये निकल जाएगा तो उसके बाद मैं इसका वो पढ़ा जाए, आप पढ़ लीजिएगा। तो वो हुआ। हाँ, उसने छलांगे मिलांगे मारी और वो भागा दीवार की तरफ, और दीवार में चोर दरवाजा था तो उससे वो निकल गया। हाँ जी।
और फिर जब घूम के आया कि बताएं जी क्या लिखा था, तो उन्होंने जब कागज उठाया तो उसमें लिखा हुआ था 5वां दरवाजा। बिकॉज तो उसको पूछा गया उमर खयाम को कि ये आपने कैसे अंदाजा लगाया, उसने कहा ही वाज सो श्योर कि मुझे पता था कि ये 4 प्रोबेबिलिटीज हो ही नहीं सकती, देयर हैज टू बी अनदर प्रोबेबिलिटी। व्हाट लॉजिक। तो वो है। तो वी नो हु इट इज नाउ, इट इज उमर खयाम जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। And there is a restaurant by this name in Islamabad. My favorite restaurant in Islamabad. बिल्कुल सर, फर्स्ट टाइम नाम भी FSJ ने ही लिया था। हाँ, वेरी गुड पर्सनालिटी अली, माशाल्लाह। लेकिन तैयारी तुम्हारी नामुकम्मल थी, ये 4 सवाल गैर जरूरी गए बाद वाले 3 सवाल। सर क्योंकि विकिपीडिया जो मुझे बता रहा था ना, ओए उस पे ना डिपेंड किया करो, विकिपीडिया। मैंने रुबाइयात मुझे बिल्कुल मैंने उमर खयाम पूछने की एक मखसूस वजह भी है। स्कर्दू लाइब्रेरी से मैंने एक बुक ली थी सर, उमर खयाम, और स्कर्दू से बहावलनगर ट्रैवल करते दौरान मुझसे वो गुम हो गई। मैंने वो पढ़ ली थी, तकरीबन आखिरी कुछ पेजेस उसके रहते थे, और उसकी थ्राइस मैंने प्राइस भी पे की वापस जाके कि आपने हमारी किताब जो है वो घुमा। नहीं, या तो उसकी बायो होगी, बायोप होगी, अदरवाइज तो ये है कि इस किताब का नाम है रुबायात उम्र खयाम। रुबायात उम्र वो बायोप सर, उसका ना उसमें सारा यानी उनकी लाइफ के बारे में किसी राइटर ने लिखी थी। सही है जी, बायोग्राफी थी उसकी। बिल्कुल सर, ऐसे ही। चलें ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अली, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ब्रॉय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर नौमान नसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं ग्लासगो यूके से बात कर रहा हूँ। वेलकम टू कसौटी। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं जी। नौमान साहब, शख्सियत मर्द है? जी मर्द है। जिंदा? जी नहीं। एशियाई? जी हाँ। साउथ एशियन? यप। पाकिस्तानी? नहीं। इंडियन? यस। शकील साहब? जी नुमान साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी ज्यादा हो चुका है। शकील साहब आपने पहले हे क्यों कहा कि खुशी चढ़ी जिंदा नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है। तो इंतकाल को 100 साल से ज्यादा? जी 100 साल से ज्यादा हो गया। अच्छा, 1923 से पहले 100 साल से ज्यादा, तो 150 पे जाया जाए, 200 पे जाया जाए? वी शुड डिटरमिन वेदर इट्स अ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, उससे फिर पीरियड पे जाएंगे। नुमान साहब, कोई मुस्लिम पर्सनैलिटी? जी नहीं। जी नहीं। ओके। अब जाए 200 साल पे। रंजीत सिंह का था 1839। भाई वो तो कर लिया है, पहले आप डिटरमिन तो करें ना कि पीरियड कौन सा है। 200 पे जाया जाए, 500 पे जाया जाए? आप धड़ाधड़ जाइए, 500 पे जाके फिर उरे आ जाइए। ये मेरा ख्याल है एंशिएंट पर्सनालिटी भी हो सकती है। 500 पे चले जाते हैं। ये बात सुने, आप ये भी तो कर सकते हैं ना, मुगलिया दौर कह सकते हैं, काफी पीरियड कवर हो जाएगा, फिर आप जरा आसानी के साथ इन्हें खंगाल लेंगे। मुगलिया दौर, और अगर उससे बाद की शख्सियत है तो अंडरस्टूड है सिख दौर। ये अगर कोई एंशिएंट शख्सियत है जैसे अशोका, तो वो 2000 का क्वेश्चन करना पड़ेगा। वो तो फिर चनकिया कुतलिया भी है, बहुत कुछ है, वो तो फिर पीछे चले जाएंगे। आप सवाल कीजिए कि मुगलिया दौर की कोई शख्सियत, मुगलिया दौर की कोई नॉन मुस्लिम पर्सनैलिटी। चले हाँ जी, ये यूं करेंगे ना, 1526 से लेकर 1857 आपका टोटल कवर हो जाता है। जब आप मुगलिया दौर कहेंगे ना भाई, तो सहूलत हो जाएगी। आप कहेंगे ना 25 के बाद, तो वो अगर बाद की शख्सियत है 1857 के बाद की, तो फिर आपको एक सवाल और जाया करना पड़ेगा। FSJ आप क्या कहते हैं? आई एग्री। मुगल पीरियड इज 1526 टू 1857। चले आप मुगल पीरियड पे सवाल कीजिए शकील साहब। नवान साहब, मुगल दौर की कोई शख्सियत? जी हाँ। आहा, 10 सवाल। ये फिर वो जो है ना नौरत्न, उनमें से कोई हो सकता है? में से राजा टोडरमाल भी हैं, मान सिंह भी हैं। अब आप दौरे अकबरी के साथ इसको डिटरमिन कर सकते हैं।
जी बिल्कुल। ठीक है। और शिवाजी भी हो सकते हैं। शिवाजी तो औरंगजेब के दौर की शख्सियत है, या मरहट्टा। अच्छा जी, ये बताइए कि नुमान साहब, दौरे अकबरी की कोई शख्सियत है? जी नहीं। जी नहीं। तो नौरत्न निकल गया आपके सारे के सारे। नौरत्न सारे निकल गए। तानसेन भी गया, बीरबल भी गया, मानसिंह भी गया, टोडरमल भी गया। ये मराठास के पीरियड। ये इवन आलमगीर द जी सिख गुरुज। जी जी जी, आलमगीरी दौर में गुरु अर्जुन सिंह, गुरु अर्जन सिंह वाली ट्रेजेडी हुई थी। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी, उसके बाद गुरु तेग बहादुर, और अब तक हम तारीख में खमियाजा भुगतते आ रहे हैं। आलमगीरी दौर पूछा जाए शकील साहब, क्योंकि ये बहुत जी, बड़े जी, लैंडमार्क्स हैं दोनों। अच्छा जी, दौरे आलमगीरी की कोई शख्सियत है? जी हाँ। जी हाँ, दैट इज अ बिग ब्रेक थ्रू। यस, ये गुरुज भी इसमें आएंगे, इसमें शिवाजी आएंगे, और सरमद वाज अ मुस्लिम। या डिक्लेयर किया गया था नॉन मुस्लिम, लेकिन था मुस्लिम ही वो बेचारा। या मौलाना आजाद ने बड़ी तारीफ की है सरमद की। जी, बड़ा लाजवाब कैरेक्टर था वो। आज भी हमारे यहाँ लोग सरमद नाम रखते हैं अपने बच्चों का। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा जनाब, ये बताइए कि सिख शख्सियत थी? जी हाँ। हाँ शकील साहब, यस। या गुरु तेग बहादुर हैं या गुरु अर्जन देव हैं? ये अर्जुन शकील तो साहब पहले थे, वो जहांगीर के जमाने में थे अर्जुन। ये फिर गुरु तेग बहादुर है डेफिनेटली। जी, नुमान साहब को ऐसी शख्सियत जिनको औरंगजेब ने एक्सिक्यूट करवाया चांदनी चौक में? नहीं। गुरु तेग बहादुर नहीं है ये। तेग बहादुर नहीं है। लाहौर में किनकी समाधि है? वन रंजीत गुरु सिंह है ना वो। वो तो रंजीत सिंह है सर। नहीं भाई, रंजीत सिंह के अलावा एक सिख गुरु की भी है। आई थिंक कौन सा दरवाजा है उसके बिल्कुल अंदर, उसके बाग के अंदर है। He was one of the सिख गुरुज। अच्छा जी, इस दौर में गुरु वाहिद यही थे? तेग बहादुर से पहले गुरु कौन थे? वो तो अर्जुन। उनका मतलब ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है मेरे ख्याल में। और लाहौर जो है, और तेग बहादुर के बाद जो तेग बहादुर बच्चे भी थे जिनको कहते हैं जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, कुछ इस तरह की स्टोरी भी है। नहीं, हमने तो वो बात करनी जो तारीख में मुस्तनद बात है, हेर से के पीछे नहीं जाना। ये बड़े आराम से हम जिक्र कर देते हैं, बड़े आराम से बहुत बड़े वाकयात को इस तरह तोड़ा मरोड़ा गया है। हिस्ट्री डिस्टॉर्ट भी तो टिका के होती रही है ना। आई एम श्योर कि जी लाहौर में वो जो वो नहीं करता बदर, जो वो दास्तान गोई करता है जी, उसमें उसकी शाहिद, दास्तान में जिक्र है। शाहिद क्या नाम है उसका? नहीं शायद नहीं, बदर। शायद कौन एक है वो पीटीवी पे जो किया करते थे। और नहीं भाई, और नहीं, टॉकिंग अबाउट गुरु अर्जुन, गुरु सिख शख्सियत। ये शिवाजी के आसपास की कोई शख्सियत। शिवाजी वॉज नॉट अ सिख, नो मराठा, हिंदू। ही वॉज अ हिंदू मराठा। गुरु गोबिंद सिंह भाईजान। और ये दौरे आलमगीरी की शख्सियत नहीं है शकील? प्रोबेबली ये गुरु गोबिंद सिंह है भाईजान। और ये तेग बहादुर के बाद आए थे? प्रोबेबली। अच्छा, और ये वो थे जिन्होंने मार्शल आर्ट्स वगैरह की तलकीन की थी कि आपको सेल्फ डिफेंस में बहुत आगे जाना है। क्यों भाईजान? इन्होंने फिजिकल फिटनेस के लिए खुसूसी तौर पर एक इदारा भी कायम किया और इस पर बहुत जोर दिया था। जी सर। जी सर, नो मोर क्वेश्चंस। बस ठीक है, फिर शकील नाम ले दें। जी जी प्लीज। नहीं, इसके अलावा और कोई है नहीं। हाँ, गुरु गोबिंद सिंह पूछा है भाईजान आपने? जी बिल्कुल, गुरु गोबिंद सिंह। तो नवान साहब को खास वजह थी ये शख्सियत पूछने की? सर मैं टूरिज्म मार्केटिंग में पीएचडी कर रहा हूँ और मेरा यहाँ पे जो मेरी डिसर्टेशन है वो रिलेटेड टू सिख रिलीजियस टूरिज्म इन पाकिस्तान है। ये करतारपुर कॉरिडोर, ननकाना साहिब और पंजा साहिब, ये इस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ यहाँ पे। वेरी गुड। कल नौमान साहब, मैं कल परसों जब भी मौका मिला आपसे बात करूंगा। मैं फहीम साहब से आपका नंबर ले लूं? जी जी बिल्कुल ले लें।
चलिए मैं आपको टेक्स्ट करूंगा, फिर जो मुनासिब टाइम होगा हम बात करेंगे टूरिज्म के हवाले से। जी श्योर सर। ओके ब्रदर, थैंक यू। जी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड में हूँ, यहाँ पे ग्लासगो में, और मैं भी आपकी तरह अराबियन ही हूँ। मैंने वहां से बैचलर्स किया है और मास्टर्स मैंने कायदा यूनिवर्सिटी से किया, इस्लामाबाद से। ग्लासगो को मेरा सलाम कहिएगा, मेरे बड़े प्यारे प्यारे दोस्त ग्लासगो में रहते हैं, शादाबाद रहे वो भी और ग्लासगो भी और आप भी। मेरे कुछ अजीज भी वहां रहते हैं और आई हैव सीन दिस यूनिवर्सिटी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। जी सर, जी सर। सर मतलब कुछ ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जो इतनी ज्यादा फेमस नहीं होती पाकिस्तान के हवाले से भी, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उनकी बड़ी जो है वो पॉपुलैरिटी, इंपॉर्टेंस होती है। जैसा कि आज मैंने 2-3 पर्सनालिटीज की थी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमें कुछ ऐसी पर्सनालिटीज भी करनी चाहिए जिसका लोगों को आगे आगाही हो, इंफॉर्मेशन बढ़े, और वो पर्सनालिटीज यहाँ पे बहुत मतलब पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटीज में, और उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे एकेडेमिया में। ये इसका जवाब हम पिछले एपिसोड में पिछले महीने दे चुके हैं भैया। हमने ये नहीं देखना कि लोगों को मज़ीद शख्सियात के बारे में रोशनासी दें, जो शख्सियात इन लोगों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं लेकिन ये भूल चुके हैं, वो दूर उफ्तादा हैं, उन्हें उठाकर करीब करना मकसद होता है। नई नई शख्सियात तो फिर बीच में आती रहती हैं इत्तेफाक से, खुसूसी तौर पे इस तरफ नहीं निकल सकते हम, फिर लोगों के की दिलचस्पी इसमें दिलचस्पी है यही, ओ यार मैंने तो सुना हुआ था ये नाम, ओहो अच्छा मैं नहीं पहुंच सका। तो ये है खूबसूरती, ये है दिलचस्पी। बाकी यू आर एब्सोल्युटली राइट कि बहुत सारी और आम शख्सियात हैं भाई, वो मेरे आपके शकील साहब और FSJ के नज़दीक तो अहम, बड़ी अहम है, और हम यूं करके पूछ सकते हैं या उधर जा सकते हैं, 20 सवाल कंज्यूम कर सकते हैं। लोग बोर होते हैं कि यार मैंने तो सुना ही नहीं था, ये क्या आप उठा के ले आए, ये पता नहीं कौन शख्सियत थी जी, हमें नहीं पता। लोग बाकायदा इस पे नाराज़ होते हैं। तो अच्छा है, इसी बहाने यार लोगों को एजुकेट कर रहे हैं हम, इल्म फजल से करीब कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। थैंक यू सो मच।